जो असर अभी यहाँ पे बयान देखा जा रहा है कंगना का, चुनाव पे पड़ेगा? हाँ जी मैम, बिल्कुल पड़ेगा जी। जय जवान जय किसान में बहुत बहुत विशाले डंक किसानों के ऊपर छोड़े गए हैं। ये लांछन जो है ना, हरियाणा का किसान नहीं सहेगा। जो इनको वोट देता है वो हिंदू है, जो इनको वोट नहीं देता वो नकली हिंदू है। जो इनके राज्य में पक्ष में फैसला आता है वो इनका है, बाकी वो मुसलमान बन जाता है। मोदी जी ने 200 रुपये में सिलेंडर दे दिया क्या? हमें 2 करोड़ रोजगार दे दिया क्या मोदी जी ने? महंगाई को कम कर दिया क्या मोदी जी ने? ऐसे मोदी जी को आप अपने पास रखिए, हमारे देश को छोड़ दिए जैसे हमारे हालात थे। जैसे हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए उन्हें मोदी जी के, हमारे वही बुरे दिन लौटा दीजिए जिसमें 365 का सिलेंडर था, 60 रुपये पेट्रोल था और दालें 60 रुपये थी, सरसों का तेल 65 रुपये था। हमारे वही दिन लौटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए मोदी जी। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। किसान आंदोलन को लेकर के कंगना का जो विवादित बयान है उसके बाद से पूरे देश भर में उनके लेकर के विरोध हो रहा है, लेकिन जहां हरियाणा के अंदर चुनाव है, हरियाणा में बेहद बड़ी संख्या में किसान आते हैं। ऐसे में जो स्टैंड यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कंगना के खिलाफ लिया है, प्रेस रिलीज कर दी जाती है और किनारा कर लिया जाता है कि हमारा कंगना के बयान से कोई लेना देना नहीं। तो सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है? और साथ ही क्या हरियाणा के चुनाव में हार से बचने के लिए कंगना पर एक्शन लिया गया? इसके पीछे कोई और कहानी है। इससे क्या यहाँ पर लोग हैं, महिलाएं सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मैडम, मैं सूरज रश्मि शर्मा, एडवोकेट, प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस अम्बाला हूँ। ठीक है, हरियाणा से आप आई हैं। क्या कहेंगी, किसानों पर इस तरीके का बयान दे रही है कंगना कि किसान रेपिस्ट और हत्यारे हैं? मैडम, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और बीजेपी पार्टी जय जवान जय किसान का की वाली जो उन्होंने दिया था इतना बड़ा नारा, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे मजाक? उनकी एक MP देखो क्या कह रहे हैं, किसानों के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम। मतलब किसान जो है, जिसको बेचारे को एक रोजी रोटी के लिए वो बैठा है कि हमारी जो है मांगे मान लो, हमें एक जो मिनिमम प्राइजेज हैं उसको फिक्स कर दो, हम अनाज जो उगाते हैं हमें पूरे पैसे नहीं मिलते। सिर्फ सरकार से यही गुहार लगाई है ना, और उस गुहार के लिए वो सब बैठे हैं। और उनके ऊपर इस तरह के लांछन लगाना, ये एक MP को शोभा नहीं देता। लेकिन बीजेपी ने तो किनारा कर लिया, कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसा है जी कि अगर कोई आदमी आपका रिप्रेजेंटेटिव है और वो इस तरह की कोई स्टेटमेंट कहीं पे भी देता है तो उसकी गवर्नमेंट की लायबिलिटी बन जाती है। पार्टी को वो रिप्रेजेंट नहीं करती है। जब पार्टी ने उसको इतना बड़ा ओहदा दिया है, चुनाव लड़ी है, वो एक पोस्ट पर बैठी हैं, तो उनका कहे हुए जो भी वाक्य निकल रहे हैं लायबिलिटी बीजेपी पार्टी की है। बीजेपी पार्टी सिर्फ ये कहकर कि वो प्रेस रिलीज कर दिया या प्रेस उसको मतलब नोट दे दिया कि ये हमारे से लिंक्ड नहीं है, तो क्या इस तरह से कहकर बीजेपी अपना पीछा छुड़ा सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या लग रहा है, चुनाव को देख करके भी इतना किया है? यदि चुनाव न होते तो शायद इतना भी ना करते। बिल्कुल, ये तो सिर्फ चुनाव है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर वगैरह स्टेट में, तो इसलिए उन्होंने दे दिया, नहीं तो उनको वो परवाह भी नहीं करते। असर पड़ेगा कंगना के बयान? बिल्कुल असर पड़ेगा। किसान जो है, पहले ही किसान दुखी बैठा है, ये वाला जो लाछन लग गया उससे तो उनका मन और भी दुखी हुआ है। वे लोग बहुत विचलित हैं। और हरियाणा के चुनाव में जो है किसान जो है पक्का जो है वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। किसान बहुत दुखी है। लेकिन कंगना तो कह रही है, देखिए किसानों ने सरकार के साथ ऐसा किया, देश जलाने की कोशिश की, आंदोलन में हत्याएं हुई, रेप, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है, उन्हीं के बारे में सोचती है। नहीं, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। अगर वो इतनी बड़ी वाक्य उसने बोल दी है किसानों के लिए और तब भी बीजेपी पार्टी उसको प्रोटेक्ट कर रही है, इवन के उसने बीजेपी पार्टी को चाहिए था कि उनसे कहता है कि इस्तीफा दें, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये जो है तीर है, विशैले तीर जो किसानों को लगे हैं जाके। तो इसका असर क्या खतरनाक होने वाला है इस चुनाव? बिल्कुल किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, किसानों की आत्मा दुखी है। किसानों की आत्मा, आप क्या कहेंगी किसानों के बारे में? कंगना ऐसा बोलती हैं। मैम गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। किसान ही है जो उसको चला रहा है सब, जिससे की वजह से हम रिजिक रोटी खा रहे हैं। किसान होते मैम तो क्या होता, लेकिन वो किसान ही दे रहे रिजिक रोटी का सारा। जी मैम। लेकिन आपको क्या लग रहा है, वो ऐसे बयान क्यों दे रही होंगी? आप हालांकि जब चुनाव है
तो क्या पार्टी को नहीं पता है कि इसका क्या असर हो सकता है चुनावों के ऊपर, फिर भी वो बयान दे रही है? मैं ये कहती हूँ जी कि जो लोग सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं, जो लोग सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं, उनको क्या दुखों का पता। जिसने कभी किसी खेत में नहीं जाके देखा होगा किसान कैसे, पता नहीं कि दिन। मैं भी किसान हूँ। ये कहने से क्या होता है जी, वो आपने नहीं, सिर्फ एक्टिंग करती हैं वो। एक्टिंग करके तो नहीं ना किसानों के दिल में बसे। वो चीज एक्ट्रेस कह रही है वो हर चीज को कैश कराना जानती हैं। कह रही है- हो सकता है इन शब्दों को क्या क्या कुछ कैश करवाना एक चाहती हैं। सवाल ले लेती हूँ। कह रही है मैं भी किसान हूँ, किसान की बेटी हूँ, किसान परिवार से आती हूँ। जब मुझे थप्पड़ पड़ता है एयरपोर्ट पे तो यही किसान जो है खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। ऐसा है जी कि अगर वो किसान की बेटी होती तो इतने विशाले डंक नहीं फैल छोड़ सकती। बहुत बहुत विशाले डंक किसानों के ऊपर छोड़े गए हैं। ये लांछन जो है ना हरियाणा का किसान नहीं सहेगा। आप भी क्या कहेंगी? वो कह रही हैं किसान आंदोलन हाईजैक हुआ, कुछ लोग उसमें ऐसे जिन्होंने रेप हत्याएं जैसी चीजों को अंजाम दिया। मैडम ऐसा कुछ नहीं है। जो रेप हत्याएं हैं ये तो आम लोग भी कर रहे हैं, बीजेपी में ज़्यादा हो रहा है मैडम ये। हाँ जी, तो वो बीजेपी ने भ्रम फैला रखा है मैडम। बीजेपी भ्रम। हाँ जी मैडम, ऐसा कुछ नहीं है मैम। ठीक है। तो अब फिर आपको क्या लग रहा है कि जो असर अभी यहाँ पे बयान देखा जा रहा है कंगना का, चुनाव पे पड़ेगा इसका? हाँ जी मैम, बिल्कुल पड़ेगा जी। जय जवान जय किसान मैम। लेकिन उन्होंने पार्टी से तो माफी मांग ली है ना कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे खुद के बयान थे। मैम पार्टी का क्यों नहीं लेना देना है उसको? मैम उसी टाइम रिजाइन मांगना चाहिए था उसके पास से। तो जो अभी तक बीजेपी ने किया नहीं मैम, आगे बढ़ावा दे रही हैं मैम उसको। आप क्या कहेंगे सर? कंगना रनौत जो कह रही हैं किसान हत्यारे हैं, किसान रेपिस्ट हैं। कंगना जो रनौत उसने बोला ना, उसका जो फ्यूज नहीं है, फ्यूज उड़ा हुआ है उसका। कैसे फ्यूज? उड़ गया उसका फ्यूज। उसको लगा ना चंडीगढ़ में, वो किसान की बेटी थी जिसने लगाया है, अभी तक अकल नहीं आई है। किसान की बेटी तो कंगना भी है बोल रही हैं। वो कहाँ की किसान की बेटी है? किसान की बेटी ऐसे लफ्ज बोलेगी क्या? अपने समाज के बारे में, अपनी बिरादरी के बारे में वो विशेले शब्द बोल सकती है कि वो किसान की बेटी है? किसान की बेटी है तो उससे बताइए, पूछिए ना हिमाचल में सेब क्या रेट है, पूछिए उसे। किन्नुआ क्या रेट चल रहा है, पूछिए ना जरा किसान की बेटी को, पता लगे उसे। वो कोई किसान विसान की बेटी नहीं है, वो विशेली औरत है जो विशेली। मैंने कुछ किसानों के लिए बोला, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ दिया। मैंने कुछ किसानों को बोला जो उसमें उग्र फैला रहे हैं। ये तो हर चीज़ में दो देखते हैं। जो इनको वोट देता है वो हिंदू है, जो इनको वोट नहीं देता वो नकली हिंदू है। जो इनके राज्य में पक्ष में फैसला आता है वो इनका है, बाकी वो मुसलमान बन जाता है। ये तो हर चीज़ में दो करते हैं, छोटा किसान बड़ा किसान, असली हिंदू नकली हिंदू, तो सब चीज़ में दो करते हैं। इसमें भी कर दिया इन्होंने। वो किसान कौन सा है? कुछ भी किसान, कुछ किसान वो क्या होता है? कुछ किसान कैसे होते हैं बताइए? उसका कोई मतलब तो पता लगे ना भाई। कुछ किसान तो ऐसे होते हैं मानो जिन्होंने 1 बीघा जमीन पाई हो। तो है खालिस्तानी है, आतंकवादी है, किसान है ही नहीं। उनकी सोच खालिस्तानी है, वो खुद एक आतंकवादी है जो देश के अंदर इतना आतंक फैला रखा है उन्होंने। जात पात के नाम पर क्या किया उन्होंने? जात पात के नाम पे तो वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे वोट मांगे ना, रोजगार के नाम पे वोट मांगे ना। तो मोदी जी के नाम पे मांगती है वोट। अरे मोदी जी के नाम पे, मोदी जी ने क्या किया बताइए? मोदी जी ने 200 रुपये में सिलेंडर दे दिया क्या? हमें 2 करोड़ रोजगार दे दिया क्या मोदी जी ने? महंगाई को कम कर दिया क्या मोदी जी ने? बेरोजगारी हटकी क्या हमारे देश में मोदी जी ने? लाल आंख से चाइना को दिखा दी क्या मोदी जी ने? क्या पाकिस्तान को वो नीचे दिखा दिया क्या मोदी जी ने? क्या किया मोदी जी ने बताइए? बोल तो रही है मोदी जी नहीं होते तो आज देश के हालात बांग्लादेश जैसे होते। ऐसे मोदी जी को आप अपने पास रखिए, हमारे देश को छोड़ दिए जैसे हमारे हालात थे। जैसे हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए उन्हें मोदी जी के, हमारे वही बुरे दिन लौटा दीजिए जिसमें 365 का सिलेंडर था, 60 रुपये पेट्रोल था और दालें 60 रुपये थी, सरसों का तेल 65 रुपये था। हमारे वही दिन लौटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए मोदी जी। पहले ये बताइए आज आप मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी क्या कहते हैं? हिंदू खतरे में है। मैं पूछता हूँ 2% सरदार कभी नहीं कहता मैं खतरे में हूँ, 1% ईसाई कहता मैं कभी नहीं खतरे में हूँ, मगर 80% हिंदू कहता मैं खतरे में हूँ। हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी की कुर्सी खतरे में है और ये 24 ने दिखा दिया है और आने वाले टाइम पे और दिखा देंगे। कोई खतरे वतरे में नहीं है। कंगना के बयानों से नुकसान होगा बीजेपी? अरे उसका फ्यूज, मैंने कहा उसका फ्यूज उड़ा हुआ, कुछ बीजेपी को नुकसान, उसका इलाज कराना चाहिए, उसे इलाज की जरूरत है। ठीक है, लेकिन बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी को नुकसान क्या? पूरा इनको नुकसान ही नुकसान है, फायदा कहाँ इनको? इन्होंने जो फायदा करना था वो कर लिया झूठ के नाम पे। अब ये बार बार है ना झूठ की अंडी, बार बार इसमें सब्जी पकने वाली नहीं है। अब झूठ के हरियाणा के अंदर कितना बहुमत? हरियाणा में सरकार आएगी जी कांग्रेस की। हाँ जी, 70% पूर्ण बहुमत।
तो ये कंगना के बयानों के बाद हुआ या पहले से ही था? नहीं, कंगना का बयानों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका विरोध है। पहले भी विरोध था, क्योंकि किसान विरोधी बयान दिया उन्होंने। पहले भी विरोधी झूठ का विरोध है। आप लोगों की क्या मांग है? चुनाव में जब आप आएंगे, मोदी जी भी आएंगे प्रचार करने के लिए, तो कंगना के बयानों के लिए माफी या कुछ मांग करेंगे आप? वो उन्होंने कभी माफी मांगी है? यूपी में तो इतने बड़े कांड हो रहे, कभी माफी मांगी है? वो तो एक ममता को कहते हैं इस्तीफा दे दे। इनकी यूपी सरकार में क्या हुआ कल 2 बेटियों को वहाँ पर फांसी पर लटका दिया, उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? ये कल महाराष्ट्र के अंदर 2 बच्चों के साथ क्या हुआ, उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? मणिपुर में हमारी बहन बेटी को नंगा घुमाया जाता है, वहाँ इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? ये है, ये तो इस्तीफा मांग क्या करे मोदी जी ने? बताइए मुझे, कहाँ महिला सुरक्षित है? अरे उससे जो कंगना तो कहती है 2014 के बाद ही आजाद आई है, जब से प्रधानमंत्री मोदी देश। हाँ, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बन गए ना, जब से सभी बहनें आजाद हो गई है। कोई बाहर नहीं निकल रही है, बाहर निकले घूम रही है, किसी के साथ अत्याचार नहीं हुआ, किसी बहन बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म नहीं हुआ। अरे शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से बोलते हैं ये लोग? सारा विकास तो उठा के ले गए गुजरात में, ये पैसा लेके भगा दिया हिंदुस्तान का, मतलब विदेशों में सारा पैसा लूट लिया अंबानी ने, अडानी ने, और आज ये बात करते हैं। कंगना से माफी क्यों नहीं मंगवाती भाजपा? हम ये जो कंगना से भाजपा नहीं, हम उसको माफी लायक समझते ही नहीं। माफी के लायक ही नहीं। हम नहीं समझते उसका माफी लायक है क्या? पहले बताइए, है क्या? बयान में इतना विरोध। वो ड्रामेबाज है, ऐसे वो ड्रामेबाज है। क्या है वो? बताइए। एक पहले वो स्मृति ईरानी थी, क्या थी? आज हमारे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने उसको हराया है। उसका घमंड जो है ना, ये घमंड तोड़ने का काम कांग्रेस तो रही है राहुल गांधी की तारीफ। कौन कर रही है? क्या कर रही है? वो करेगी तारीफ क्या काम करे राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने कहते हैं चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वही राहुल गांधी जी है जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पहुंचे हैं, और अपना वहां से मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक। कंगना तो कह रही है हमेशा विपक्ष में बैठे रहेंगे, कभी कुर्सी नहीं मिलेगी। उसको अहमियत नहीं देते, उसका नाम ही नहीं लेना चाहते। वो पागल है, उसका फ्यूज उड़ा हुआ है। क्या बात करें उसकी? वो पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलती रहती है सारा दिन। क्या वैल्यू उसके बोलने की? तो मैम जी जनता देती है, ठीक है। जो कुर्सी नेता को मिलती है, प्रधानमंत्री को देते हैं कुर्सी, वो जनता देती है, वो जनता का फैसला है। अभी देख लो, यही तो कह रही है जनता। नारी है कंगना भी, एक बेटी है, उन्हें बेटी की तरह रहना चाहिए, और संसद बनी है वो, उसने बोलने का थोड़ा होना चाहिए। उसके बोलने का कोई तमीज नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई बात ही नहीं है उसकी। बिना सोचे समझे बोल, सब बिना सोचे समझे बोल रही है। अभी नारी कितनी देश की वह है, सहन शक्ति है एक नारी। तो अगर आपके हरियाणा में आएंगी वो, तो क्या आप लोग आने देंगे जी? आने ही नहीं देंगे। आने नहीं देंगे, विरोध करेंगे उसके बारे में। कैसे करेंगे? हम उसको क्या समझेंगे? हम तो कुछ देंगे किसी को भी देखना भी नहीं चाहते। देखना ही नहीं चाहते। हाँ। फिल्म आ रही है उनकी। हाँ जी, फिल्म आ रही है उनकी, देखने जाएंगे। नहीं, हम नहीं देखते उसको, बिल्कुल वो लगा दिया जी क्या सोचा उसने कोर्ट में, उसको हम उसकी फिल्म ही नहीं। आप लोगों की क्या मांग है कंगना के? आप लोग हरियाणा से आती हैं, किसान परिवारों से होंगी, क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि कंगना को इस्तीफा देना चाहिए। बस इस्तीफा मांग रहे हाँ जी, इस्तीफा मांग रहे हैं। लोग यहाँ राजनीति में घूम रहे हैं जी, उसमें याचिका लगा दी है। कंगना की नहीं चलने देंगे फिल्म। हमारी पूरी वो है ना पंजाब, हम भी हरियाणा से हैं, वो नहीं चलने देंगे। उसके पीछे पूरा विरोध है, और कंगना के पीछे भी पूरा विरोध है। कंगना किसी के संग ना, तो बेटी बन के रहे। ये नहीं है कि वो उसमें चली गई है, मोदी में चली गई, वो मोदी की वो करेगी। देखो जनता जो है वो सब एक बराबर समझनी चाहिए। जो एक नेता बनता है, एक प्रधानमंत्री बनता है, वो पूरे सोच समझ के बात करनी चाहिए। बोलने की अगर उसको बुद्धि होगी तब सोच समझ के बोलेगी ना। भगवान ने वो ज्ञान तो दिया ही नहीं उसको, हम उसको लेते ही नहीं, उसे इतना सीरियस नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम लोग हैं यहाँ पर जो कंगना को लेकर के बेहद नाराज आ रहे हैं। इस्तीफा की मांग दो, कंगना इस्तीफा दो, कंगना इस्तीफा दो। तो इस्तीफे की मांग यहाँ पर उठ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कंगना रनौत ऐसे बयान क्यों दे देती है, और जब ऐसे बयान देती है तो क्यों पार्टी उनको इस बात के लिए पूरी तरीके से रोक टोक नहीं करती है, और साथ ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज कर देती है। तो क्या इतना कर देना काफ़ी है? क्या कंगना रनौत को ठीक से इस तरीके के बयान ना देने के लिए पूरी तरीके से ताकीद करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या राय है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।